जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। हम आप सभी को श्री श्याम प्रभु के और जय श्री श्याम। हमारी गाड़ी आ गई है, अब हम चलेंगे। चलो सब हम गाड़ी के अंदर बैठ गए, गाड़ी अब चलने वाली है। गाड़ी अब चल पड़ी है। अब हम घर से निकल चुके हैं, हम सभी आगे की ओर जा रहे हैं। हमारा आज का ट्रिप रहेगा जिसके अंदर हम श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। सबसे पहले ये हमारी गुड़िया देखो कितनी खुश हो रही है। और उसके बाद हम जाएंगे जीन माता के दर्शन करने। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माता का मंदिर है ये। फिर उसके बाद जाएंगे बीरबली हनुमान जी के दर्शन करने। सालासर दरबार राजस्थान से सभी भारतवासी जानते हैं सालासर दरबार की मान्यता कितनी बहुत ज्यादा है। और सालासर दरबार के हम सब दर्शन करवाएंगे आप सभी को। सबसे पहले हम जा रहे हैं लगातार हारे के सारे श्याम प्रभु के दर्शन करने। उसके बाद जीन माता के दर्शन करवाएंगे आप सभी को, फिर सालासर चलेंगे। यह है हमारा आज का ट्रिप रहेगा जिसके अंदर आप सभी हमसे जुड़ के बाबा के दर्शन कीजिए। श्री श्याम प्रभु के दर्शन सबसे पहले करवाएंगे। अब हम पहुंच गए श्री श्याम बाबा की नगरी खाटू श्याम। सभी को बाबा के दर्शन भी करवाएंगे। अब हम बाबा की ओर बढ़ते हुए बाबा के पास चलेंगे सभी। यह एग्जिट गेट है, इसके सामने से होकर ही हम सभी को जाना पड़ता है बाबा के दरबार के लिए। आगे थोड़ी दूरी पे जाकर हम बाबा के दर्शन करेंगे। एग्जिट गेट यहीं पे ही वापस निकलेंगे इसी दुकान के सामने। सभी इस दुकान को जानते तो होंगे कि सब किस किस ने इस दुकान से शॉपिंग की है, फटाफट बताइएगा। जय श्री श्याम। अब हम पहुंच गए हैं लाइनों में, जहाँ से सभी श्याम प्रेमी को होकर गुजरना पड़ता है। आज इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है मंदिर के अंदर। ये हमारा बाबू कितना खुश हो रहा है। श्री श्याम प्रभु के पहली बार बाबू दर्शन करेगा हमारा। श्री श्याम प्रभु के दर्शन आप सभी को करवाएंगे। वीडियो में जुड़े रहिए। वीडियो में अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए यह वीडियो तैयार की जाती है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम। और आगे अब बाबा के दर्शन, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। बाबा के जल्द से जल्द आपको दर्शन करवाएंगे। गर्मी बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा धूप थी। सेवादार सेवा कर रहे थे। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मंदिर कमेटी ने पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी थी। ये देखिए बाबा के आप प्यारे से दर्शन कीजिए श्री श्याम प्रभु के। बोल हारे के सहारे की जय, लगातार की जय, श्याम प्यारे की जय। के दर्शन फटाफट आप स्क्रीन पर कर लीजिए। जय श्री श्याम। पांचवी लाइन से दर्शन किए थे, जिसमें भीड़ बहुत ही कम थी। पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी थी। आप जिस प्रकार देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसलिए हमने सबने तय किया था कि हम पांचवी या फिर छठी लाइन में लगकर ही दर्शन करेंगे, जल्द से जल्द दर्शन हो पाए। यह है हमारा पूरा परिवार जिसके साथ हम आज दर्शन करने आए हैं। बोलो जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। श्री श्याम प्रभु के आप दर्शन कीजिए। जय श्री श्याम, हारे के सारे की जय। अब आप श्री श्याम प्रभु के दर्शन कीजिए। जय श्री श्याम। दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर आ गए थे। इसके बाद हम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने बनाने के लिए मना कर दिया था। हम लाइनों के एग्जिट द्वार पर आकर फिर से हमने कैमरा चालू कर लिया था। हमारी वीडियो प्रारंभ कर दी थी हमने बनाना। ये एग्जिट गेट पे सामने वाली दुकान है। किसने इस दुकान से शॉपिंग की है बताइएगा ज़रूर।
एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना। एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना। एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना। एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना। एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना। एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना। एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना। एग्जिट गेट से बाहर आकर हमने देखा कि वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी का समय था, धूप भी तेज हो चुकी थी, 11:30 बजे का समय हो गया था। इतनी सुबह भी इतनी तेज धूप हो रखी थी कि पूछो मत, गर्मी से बुरा हाल था भक्तजनों का। और अब आपको खाटू की गलियों के दर्शन करवाते हैं, हर एक दुकान दिखाते हैं किस प्रकार दुकानें सजी हुई है। इन गलियों से कौन कौन गुजरा है, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट कर कर जरूर बताना।
और सामने आपके यह वो धर्मशाला है जिसमें सभी भक्त ने कभी ना कभी किसी न किसी ग्यारस को कीर्तन जरूर देखा होगा, किया होगा। बाबा श्री श्याम का गुणगान जरूर किया होगा। जिस भी भक्त ने इस धर्मशाला में बाबा का गुणगान किया है वो अपने कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख के जाए। बोल हारे के सहारे की जय। इस धर्मशाला का आपको समीप से दिखाते हैं कि इस धर्मशाला में ग्यारस को प्रत्येक ग्यारस हर महीने में 2 ग्यारस आती है। उन दोनों ग्यारस को इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है और रात को ग्यारस को कीर्तन इतने सुंदर सुंदर भव्य कीर्तन इस धर्मशाला में किए जाते हैं। इसमें रहने और ठहरने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था। इसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए थे, अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे जो कि हमारी जीन भवानी की डेस्टिनेशन है जो कि सीकर जिले के बहुत ही निकट पड़ती है। जीन माता भवन बहुत ही सुंदर है, प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ मेरी मैया रानी का अति सुंदर मंदिर बनाया गया है। आप सभी को उस मंदिर के दर्शन करवाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप रास्ते के नज़ारे को देखिए, किस प्रकार कितनी भव्य सुंदर बिल्डिंगें आ रही हैं। बहुत ही अति आकर्षित सुंदर सुंदर भवन निर्माण किए गए हैं रास्ते में। और जीन माता भवानी के दर्शन आपको सुगम दर्शन बहुत ही जल्द करवाएंगे। वीडियो में बने रहिए। वो मैया रानी की जय हो, पहाड़ा वाली की जय हो। वहाँ पर एक कुंड भी बनाया हुआ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है। पहाड़ों से, झरनों से आज भी उसमें पानी उसी प्रकार बना हुआ है जैसे कि पहले था। आपको उसके भी दर्शन करवाएंगे। तो सभी भक्तों को मेरा मैया रानी के दरबार में सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं। जीन माँ भवानी के गर्भगृह में जाकर हमने दर्शन किए। हमारे पंडित जी जानकार थे इसलिए आगे बताएंगे वीडियो में। माता रानी के दरबार में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लाइनें भी बहुत ही खाली पड़ी थी। माता रानी के बहुत ही सुगम और सुंदर दर्शन हुए। हमें दरबार से हमें चुनरी मिली थी जो कि हमने गले में डाल ली थी। हमारे बहुत ही सुंदर प्यारी मैया की चमचमाती हुई चुनरी हमें प्राप्त हुई मैया के दरबार से। हमारे सौभाग्य थे ये। जीन माता के दर्शन करने के बाद हम बटुक भैरव नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए जो कि मंदिर के पास ही सीढ़ियों से होकर ऊपर की ओर जाना पड़ता है। जैसा कि हमने बताया था यह मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो बटुक भैरव नाथ जी के आपको दर्शन करवाएंगे। और ये मैया रानी का शिखरबंद, जो लोग कहा जाता है कि जो लोग मैया रानी के दर्शन नहीं कर पाते वो अगर शिखर के दर्शन कर लेते हैं तो मैया रानी के दर्शन करने सम्मान बराबर होता है। अभी आप सभी को बटुक भैरव नाथ जी के दर्शन करवाएंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है जिसका जल इस पहाड़ी नुमा श्रृंखला से होकर नीचे की ओर कुंड की तरफ जाता है। अभी आपको बटुक भैरव नाथ जी के दर्शन करवाएंगे। सभी बटुक भैरव नाथ जी के दर्शन कीजिए। बोलिए बटुक भैरव नाथ जी की जय हो। भैरव बाबा का ही स्वरूप है बटुक भैरव नाथ जी, जिनके आपको अभी दर्शन करवाएंगे। सर्वप्रथम हम शिव जी के दर्शन करने के लिए गए जो कि आगे आप सभी देखेंगे। बोलो हर 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 महादेव।
अब आप शिव जी के दर्शन कीजिए। शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको बटुक भैरवनाथ जी की दर्शन करवाएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आप बटुक भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए। बटुक भैरवनाथ जी, मैया रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने की परंपरा है यहाँ पर। तो बटुक भैरवनाथ जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन धूना समाधि स्थल बना हुआ है, जो कि हर समय यह धूना चला रहता है, प्रज्वलित रखा जाता है। 24 घंटे यह धूना चला रहता है, चालू रहता है। अब हम नीचे की ओर जाएंगे, कुंड के आपको दर्शन करवाएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंदिर पहाड़ों के बीच स्थित है। आगे आप देखिए किस प्रकार हम कुंड के दर्शन करवाते हैं। अब हम कुंड की ओर चलते हैं, आप सभी को कुंड दिखाते हैं। यह वो प्राचीन कुंड बताया जाता है। जैन माता के जो भी दर्शन करने आते हैं, इस कुंड के भी दर्शन कीजिए। यह दुर्लभ कुंड है, इसके हर कोई दर्शन नहीं करता है। इसीलिए हमने वीडियो में दिखाया है कि कुंड के दर्शन किस प्रकार आप किस रास्ते से जाकर कर सकते हैं। इस कुंड की गहराई 70 फीट तक बताई जाती है। कुंड को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर हाथ पांव वगैरह महिलाएं पुरुष धोते हैं, जिससे कुंड का जल गंदा हो जाता है। और यह कुंड का जल पीने के लिए काम में लिया जाता है अब, जो कि बहुत ही मीठा स्वादिष्ट जल होता है। यहाँ पर एक शिव जी का और मंदिर था, जिसके अंदर हम दर्शन करने के लिए गए, जो कि आप आगे देखेंगे। यह पहाड़ियों के एकदम निकटतम जगह है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत नुमा जमीन थी। बहुत ही शांत नुमा वातावरण इस स्थान पर था। अपार शांति शिव जी के चरणों में हमें मिली। शिव जी के दर्शन किए हम सभी ने, शिव जी को जल अर्पण किया। यह शिव जी की आरती वगैरह, शिव स्तोत्रम लिखे हुए थे, श्लोक लिखे हुए थे, जो कि हमने एक दो पढ़े भी। बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई पढ़कर। और शिव जी के मनमोहन दर्शन कीजिए आप सभी। बोलो हर हर महादेव, हर हर शंभू। अभी शिव जी के अंदर जल अर्पण किया गया। हाँ जी, तो शिव जी को जल अर्पण करने के पश्चात पंडित जी से मिलकर चाय पानी पीकर हम बाहर की ओर जाने लगे। उसके बाद हमने पंडित जी महाराज से कुछ अपने वार्तालाप की मंदिर के बारे में। मंदिर के थ्रू ही हमसे पुजारीगण जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम बाहर की ओर आ गए। यह प्रवेश द्वार है, इसी द्वार से हम बाहर की ओर आ गए थे, क्योंकि पंडित जी का जो घर था वो इसी के पास में अंदर मंदिर के पास ही बना हुआ था। उसके बाद हम बाहर की ओर आ गए अगली डेस्टिनेशन के निकलने के लिए। दूसरी जगह अपनी रहेगी सालासर दरबार। उससे पहले हम सालासर दरबार जाएंगे। उससे पहले हम खाना वाना भी रास्ते में खाएंगे, जो कि आपको आगे दिखाएंगे। हम मैया रानी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए हमने। यह मार्केट है माता रानी के, हमने बहुत ही सुगम अच्छे दर्शन हुए। अब हम अगली जगह निकलते हैं। दर्शन करने के बाद हम अगली जगह के लिए निकल गए थे, जो कि अपनी थी राजस्थान के ही अंदर सालासर दरबार। सालासर दरबार को कौन नहीं जानता है, इसकी महिमा अपरंपार है। बहुत ही सुंदर दरबार है बालाजी महाराज का। इसकी कहानी भी हम आपको आगे सुनाएंगे। आप सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आप सभी वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। बोलो जय श्री राम।
समय हो गया था दोपहर के 1 बज गए थे। सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चलते चलते बहुत ही ज़्यादा सभी को भूख लगी, इसीलिए ड्राइवर भैया ने गाड़ी होटल पे जाके रोक ली। भैया ने गाड़ी बहुत ही अच्छे सुंदर होटल पे जाके रेस्टोरेंट, जो कि फैमिली रेस्टोरेंट था, उसके अंदर हम सब गए थे। यह रेस्टोरेंट भी हमारे सिंघाना के जानकार एक व्यक्ति का था, जो कि बहुत ही अच्छे भैया थे। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे ओबियसली गांव के थे, तो गांव के व्यक्ति से मिलते हैं तो अच्छा तो लगता ही है बहुत ज़्यादा। भैया बहुत ही बढ़िया थे, स्वभाव नेचर बहुत अच्छा था भैया का। फैमिली रेस्टोरेंट था, बहुत ही सुंदर अच्छा रेस्टोरेंट था, अच्छे से माहौल भी बढ़िया था, स्टाफ का भी माहौल बहुत अच्छा था। और मम्मा जो बाहर का खाना नहीं खाती, इसलिए खाना अपने घर से बना के लेके आए थे। भैया मेरे लिए और ड्राइवर भैया के लिए खाना हमने ऑर्डर किया था मेन्यू से। खाना भी बहुत टेस्टी बना था। और ये मैं रहा वीडियो बनाते हुए सब लोगों की। ये एक प्यारा सा मोमेंट था हम सब के लिए। फैमिली मेम्बर्स सारे घूमने गए थे, खाना वगैरह खा के हम फिर से चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, सालासर दरबार। यहाँ से सालासर दरबार कुछ ही दूरी पे था, मान लो आधे घंटे बाद हम दरबार में पहुंच जाएंगे। आप सभी को दरबार के दर्शन भी करवाएंगे। बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रखी थी, अंदर एसी चला रखा था हमने। बहुत ही सुंदर बढ़िया दृश्य बाहर का दिखाई दे रहा था। अब हम सालासर दरबार के निकटतम मार्ग पर पहुंच चुके थे। हम पास ही थे बाबा के दरबार के एकदम निकटतम। भैया ने गाड़ी को आगे जाकर पार्किंग में लगाने के लिए चल पड़े हैं, और ये हमारी पार्किंग आने वाली है आगे। पार्किंग के अंदर हमने गाड़ी को लगाया, गाड़ी को पार्किंग में लगाकर उसके बाद हम आगे का आपको दिखाएंगे। दरबार बहुत ही सुंदर है, सालासर दरबार। सालासर दरबार की महिमा अपरंपार है। अब हम गाड़ी से उतरकर सालासर दरबार की ओर बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं सालासर दरबार की मार्केट की ओर। पार्किंग बहुत ही पास में थी, मंदिर के पास वाली पार्किंग में ही भैया ने लगाया था। अब हम प्रसाद ले लेते हैं। मंगलवार का दिन था, इसलिए प्रसाद ताज़ा बूंदी का लड्डू, क्योंकि बालाजी महाराज को बताया जाता है कि बूंदी के लड्डू बहुत ही आकर्षित करते हैं, पसंद है बालाजी महाराज को। बूंदी के लड्डू और चूरमे का भोग अति प्यारा लगता है, इसलिए हमने बाबा के लिए, बालाजी महाराज के लिए थे बूंदी के लड्डू। प्रसाद में बहुत ही प्यारे प्रसाद बना रखा था, बहुत ही मीठा प्रसाद लगता है बाबा को बूंदी का। यह प्रवेश द्वार है, यहाँ पर 5 से 6 प्रवेश द्वार बालाजी मंदिर के बनाए हुए हैं, जिनमें से आप प्रवेश कर सकते हैं किसी भी दरबार में जाकर। वो सभी दरवाजे बाबा के मंदिर मार्ग तक ही जाते हैं। यह 3 नंबर गेट था जिससे हम मंदिर के अंदर गए थे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें सीधे लाइनों में लगना था, जो कि आपको आगे दिखाया जाएगा। आप देखिए किस प्रकार हम मंदिर की ओर गए थे। गर्मी का समय चल रहा था, इसलिए लाइनों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना यह सभी लाइनें भरी हुई चलती हैं सर्दियों के समय में। अभी क्या है कि गर्मी का समय चल रहा है ना,
इसलिए इतने भक्तगण आए हुए नहीं थे। मंगलवार का दिन था, भीड़ फिर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा थी। हम आगे जाके लगे तब हमें पता चला कि भक्तगण की भीड़ बहुत ज़्यादा है मंदिर के अंदर। और हम अब लाइनों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा के दर्शन कुछ ही देर बाद में आप सभी को हो जाएंगे। सभी एक बार श्री रामदूत हनुमान प्रभु की जयकार जरूर लगाइए। जयकार के साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम है, प्यारा काम है। बाबा के चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोलो जय जय श्री राम। अब हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं मार्ग से सभी जाते हैं। हमारे देखने वाले जो व्यूअर हैं उनको देखकर याद आ रहा होगा कि किस प्रकार हम मेले के दौरान इन लाइनों से गुजरते हैं, कैसे श्री सालासर बालाजी महाराज के दरबार में आते हैं। यह वो पावन स्थल है जो कि मूर्ति बनाई गई नहीं थी। जमीन से खेती करने के दौरान एक खेती वाले को मिली थी, जो कि उनके सपने में बालाजी महाराज आकर दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति मेरी ले जाओ और श्री सालासर दरबार में जाकर स्थापित कर दो। यह प्राचीन काल पुरानी मूर्ति है श्री बालाजी महाराज की, जो कि दाढ़ी मूंछ में है। यह भारत क्या पूरे विश्व में एक प्रथम प्राचीन मूर्ति है जिसके अंदर बालाजी महाराज दाढ़ी मूंछ में यहाँ पर सालासर दरबार में विराजित है। यह जानकारी कोई नहीं बताएगा आपको, हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिली है। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, नॉलेज दें वीडियो में। यह है सालासर दरबार का प्रवेश दरबार, जो कि स्वर्ण गोल्ड प्योर गोल्ड रूप में बनाया गया है। सोने का दरवाजा है यहाँ का। बहुत ही सुंदर, आकर्षित, मनमोहन दृश्य है। मन को एकदम शांति मिल जाती है बाबा के दरबार में आकर। बोलो बालाजी महाराज की जय। कुछ ही देर पश्चात आपको बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। आज हमने आप सभी को राजस्थान के महान, बहुत ही सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए, इसलिए एक लाइक तो बनता है। सभी जाकर एक बार लाइक कर दीजिए। ऊपर राम नाम के और दरवाजों पे हमने देखा कितनी अति सुंदर कलाकृतियां की हुई है। हमने सोचा कि हमारे व्यूअर्स को भी जरूर दिखाया जाए। और यह सालासर का पावन दिव्य दरबार, जो कि स्वर्ण रूप में पूरा मंडा हुआ है। अंदर एसी लगी हुई थी, ठंडा एकदम कूल लग रहा था बाबा के दरबार में। सभी देखिए भक्तगण की भीड़ कितनी ज्यादा है। अंदर जाकर वीडियो बनाने नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने दूर से आप सभी के लिए वीडियो बना दी थी। वो सामने हमारे बालाजी सरकार बैठे हुए हैं। दर्शन कीजिए बालाजी महाराज के आप सभी। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। रामदूत हनुमान की जय। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, प्यारे दर्शन हुए। वीडियो नहीं बना पाए उसके लिए खेद है, बट आपको इतने नजदीक से दर्शन करवा दिए, यह हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। हमने दर्शन कर लिए, दर्शन करवा के एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही मन को हर्ष हो रहा था कि हमने बालाजी महाराज के, श्री श्याम प्रभु और मैया रानी के दर्शन किए। सेवादार भी बहुत अच्छे थे यहाँ के, और जनता भी आ रही थी और दर्शन करके जा रहे थे। सभी खुश थे बालाजी महाराज के दर्शन करके। अभी बाहर चलकर आप सभी को यहाँ का मेला जो है 24 माह बढ़ता रहता है। 24 घंटे दुकानें खुली रहती है। यहाँ की पावन दृश्य है श्री बालाजी महाराज का, रामदूत हनुमान का। यह वह मूर्ति है जो कि दाढ़ी मूंछ में राजस्थान में प्रथम मूर्ति है। पूरे राजस्थान में ही क्या, पूरे भारत, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। दर्शन करके हम गाड़ी में बैठ गए थे और इसके आगे हमने अंजनी मैया के दर्शन किए, जो रामदूत हनुमान श्री अंजनी के लाल की जय हो। जिसने बालाजी महाराज के दर्शन किए और वो अंजनी मैया के दर्शन ना करे, ऐसा हो सकता है? तो बालाजी महाराज की माता जी के अंजनी मैया के दर्शन करने के लिए हम आ गए। यह मंदिर से महज 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे ही पड़ता है अंजनी माता का भव्य दरबार। यहाँ पर भी पर हमें वीडियो नहीं बनाने दी गई, इसलिए इस चीज का खेद है।
बाकी जितना हो सकेगा हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे कि कितना पावन दिव्य दरबार है मैया रानी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम माता अंजनी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद माँ अंजनी के दर्शन करने ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो अभी हम आ गए हैं माता अंजनी के दर्शन करने के लिए, आप सभी को भी दर्शन करवाएंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। और अभी तक कर क्या रहे हैं यार, वीडियो को ना ही आपने लाइक किया ना ही सब्सक्राइब किया चैनल को, तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्री माता अंजनी के दर्शन कीजिए। चलो अब मंदिर के अंदर चलते हैं। सभी का इंतजार खत्म हुआ, खत्म होने के बाद मंदिर के अंदर तो जाना बनता ही है ना। जैसे कि हमने बोर्ड पे पढ़ लिया था कि वीडियो बनाना मना है, तो हमने आगे की वीडियो नहीं बनाई। और मंदिर के पास ही एक हमें अजीब ही आकृति में एक दिखा पेड़, जिसके अंदर लोगों ने अपनी मन्नतें, अपनी आस्था जोड़ रखी थी। तो हमने सोचा कि व्यूअर्स को ये भी जरूर दिखाना चाहिए इस प्रकार हमारी आस्था है कि पत्थर को भी हम पूज लेते हैं और पेड़ों में भगवान को टो लेते हैं। भगवान ने इसीलिए तो कहा है कण कण में मेरा वास। अंजनी माता के दर्शन करने के बाद हम घर की ओर निकल गए थे, बट ड्राइवर भैया ने बताया कि रास्ते में अभी तो एक और मंदिर बचा है, इसीलिए हम दो जाटी बालाजी मंदिर, जो कि राजस्थान का सर्वप्रसिद्ध मंदिर है, उनके दर्शन करने के लिए चले गए थे, जो कि रास्ते में पड़ता है। यह दो जाटी बालाजी मंदिर है, जिसका रोड निर्माण चौड़ा होने के कारण इसका कार्य चल रहा था, जो कि जैक द्वारा मंदिर के गेट को, प्राचीन गेट को सरकाया गया था। पीछे की ओर रोड बनाई गई थी, इसलिए इस मंदिर के गेट को पीछे सरकाया गया। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं, जो दो जाटी बालाजी मंदिर है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हमें बताइएगा जरूर कि कौन कौन इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गया हुआ है। मंदिर के अंदर ऊपर की ओर बहुत ही सुंदर आकृतियां बनाई हुई थी, चित्रकारी की गई थी मंदिर के अंदर। और कुछ देर हमने बैठकर यहाँ पर विश्राम भी किया, क्योंकि बहुत ही शांतिनुमा माहौल था। हमने वीडियो भी बनाई है, आप सभी को दर्शन कीजिए बालाजी महाराज के, जो कि दो जाटी बालाजी महाराज हैं। सभी के मनोकामना पूर्ण हो, बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर शिव जी का अति अद्भुत दृश्य वाला मंदिर था, जो कि मैंने देखा। तो फिर बाद में मैंने कैमरा बंद कर दिया था, फिर मैंने दोबारा चालू किया कि व्यूअर्स को ये तो दिखाना बनता ही है, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाई। और दो जाटी बालाजी के दर्शन करने के बाद हम घर की ओर निकल गए थे। बेबी बहुत ही खुश थी हमारी 3 धाम की यात्रा करके, जो कि श्री श्याम प्रभु, जीन माता और सालासर दरबार, इन तीनों की यात्रा आप सभी को दिखाई किस प्रकार हमारी सुगम और सरल यात्रा रही। और शाम होने वाली थी, इसीलिए अब हम घर की ओर रवानगी ले चुके थे। सभी को घूमकर बहुत ही मजा आया, पावन तीर्थ स्थल के दर्शन किए। अब आगे की जो डेस्टिनेशन रहेगी, जो भी प्लान रहेगा, आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा, कैसा भी लगा, जो भी लगा, आपको कुछ कमी रही है वो आप वीडियो में बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि हमें इसमें ये कमी है, तो आगे हम वीडियो को और बेहतर बनाएंगे। सभी को जय श्री श्याम।